बुलबुल के बारे में सोच रहे हैं? बुलबुल की तस्वीर देखी थी आपके घर पे, बहुत प्यारी थी। पूरब जी, मैं जानती हूँ जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे बहुत दूर चला जाता है तो कैसा लगता है। जब मेरी माँ गुजर गई थी तो बहुत रोई थी मैं, लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जिंदगी गुजारने के लिए आपको रिश्तों के सहारे की जरूरत होती है। मैं हूं, आपके साथ हूं मैं, और आप इस रिश्ते के सहारे भी जिंदगी गुजार सकते हैं। थैंक्स ईशा, मुझे समझने के लिए, मुझे संभालने के लिए, और जो खुशियां तुमने मेरी फैमिली को दी है उन सब के लिए थैंक्स। आज हमारी फर्स्ट नाइट का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह प्यार करती रही तो एक दिन मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और उस दिन हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। आज रात नहीं। मुझे हमारी सुहागरात ना होने का गम नहीं है। खुशी इस बात की है कि आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है, और इस उम्मीद के बदले मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आपको उस प्यार के अलावा और कुछ याद ही ना रहे। उस वक्त आपके चेहरे पे जो खुशी होगी वो इस रात की खुशी से बढ़कर होगी। पता नहीं कितनी बार अंदर बार करूंगी। अब एक और बढ़ गई तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तनु, क्या हुआ? तुम सोई नहीं? और ये क्या हाल बना रखा है? पेट दर्द, मुझे सोने दे तब ना। पेट दर्द? कहीं मेरी तरह कोई बात तो नहीं छुपा रखी है पेट में? आपकी तरह नहीं हूं मैं। तो फिर ये पेट दर्द क्यों? कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा खा पी तो नहीं लिया? मैंने क्या खा? हाँ, मैंने पिया था। हमने जो आपको ड्रिंक दिशा को देने के लिए कहा था वो आपने मुझे दे दी। नहीं, तुम्हें गलतफहमी है। और ये वो ड्रिंक मैंने दिशा को ही दी थी। तुम झूठ बोल रही हैं आप। आप की गलती है ये सारी। देखो, ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो समझ गई ना? आपको तो मैं देखूंगी। अब यहीं पे रुकी, मैं देखूंगी। यहीं पे रुकना आप। ये क्या देखेगी? मुझे तो खुद गई काम से। लेकिन मिताली, अगर ये इसका लास्ट राउंड हुआ और ये ठीक होगी तो ये तुझे ठीक कर देगी। इससे पहले कि वो आए तो निकल ले। थैंक यू गॉड जी, पहली बार आपने अच्छा काम किया है। ये है नहीं, वो वहाँ कोई था। कोई नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, कोई था, हमें देख रहा था। चलो, हमारे मिलन को चांद तारे देख सकते हैं तो किसी इंसान ने अगर देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे आपको मजाक लग रहा है? कोई था जो मुझे मजाक नहीं लग रहा। अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम किसी और की बात क्यों करी? अब किसी की बात नहीं होगी, अब सिर्फ ना हमारी बातें होंगी। अब तो हमारी बातें भी नहीं होंगी।
बबली, चाची, मम्मी पापा बहुत खर्राटे ले रहे हैं, तो क्या मैं आप लोग के रूम में सो सकती हूँ? नहीं, आज रात तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? चाचू का कहना है क्यों नहीं? थैंक यू चाची। पेड़ पे मुंह बेटा, तो मेरी मम्मी पापा आज ही के दिन कराटे लेने थे। लगता है वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। चाचू मुझे भी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। वो मजाक कर रहे हैं ना, चाचू मजाक कर रहे हैं। चाचू अपना पैर हटाओ मेरे ऊपर से, मुझे नींद नहीं आ रही। सो बेटा, आज आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। आपका सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज के हर पल में मुझे आपका प्यार जरूर नजर आया। जो आप चाहते हैं ना, मैं भी वही चाहती हूँ। लेकिन वो कौन था जो हमें देख रहा था? सुबह हो गई या मैं बाद में आऊं? हाँ दीदी, एक मिनट। पूरब जी, दीदी आ गई है। प्रज्ञा दी, उठिए। आई दीदी, एक मिनट। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। अरे क्या क्या कर रही हो? पाँव छूने की कोई जरूरत नहीं है। आशीर्वाद तो ले सकती हो ना? छोटी बहन हो मेरी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आइए आइए, अंदर आइए। भाई तो अभी तक सुबह ही नहीं हुई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। दी, वो क्या है ना कि काफी दिन से सोया नहीं था, तो कल रात काफी अच्छी नींद आई। जब रात को देर से सो तो सुबह देर से उठने का भी मन करता है। खैर रहने दो, तुम लोग अब तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ दी, बस अभी आए। दीदी मैं पहले ही आ जाऊंगी आपकी किचन में हेल्प करने के लिए। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? सब कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अब जाकर परिवार पूरा हुआ है। अरे बेटा, आते ही रसोई संभाल ली। दीदी फिक्र मत करो, थोड़े दिनों में प्रज्ञा के साथ रहकर ना पूरा घर संभाल लेगी वो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अब अगर तुम फ्री हो जाओगी, क्योंकि दिशा तो सब कुछ संभाल रही है ना, तो हम चले गए। कल रात को जो काम अधूरा रह गया तो उसे पूरा करते हैं ना प्लीज। नाश्ता कीजिए। चल प्लीज, क्या कर? जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई, सब खामोशी रहेंगे, कुछ मतलब की बात भी करोगे। मैंने कहा ना, चुपचाप खाना खा। क्यों दीदी, कब से पूछ रही हैं, बोल नहीं रहे? अगर ये नहीं बोलेंगे तो मुझे तो पूछना ही पड़ेगा ना। आप पूछना क्या चाहती हैं दादी? ओए, तू तो चुप कर, बड़ी भोली बनती है। कब से पूछ रही, बता ही नहीं रही। मैं एक काम करती, पूरब से पूछ लेती। पूरब, बेटा कल रात की नींद कैसी रही? ठीक थी। ठीक थी? हाँ, अच्छी थी। बस अच्छी थी? अच्छी थी। मैं अभी से पूछती हूँ। अभी बेटा कल रात की नींद कैसी थी? कैसी थी मतलब? ठीक थी। बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन राटे ना रात खराब कर दी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये कोई जवाब हुआ क्या? जैसा तू सवाल करेगी, जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा ना। जब सांस छूटेगी ना तभी छूटेगा।
तुम तो मेरी बहन हो। प्रज्ञा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। एक मिनट, हम कुछ समझा रहे हैं, बाद में तुमसे बात करते हैं। इससे ज्यादा मेरा काम ज्यादा जरूरी है, समझी तुम? अभी इसी वक्त चलो। चलो, अरे साथ में चलो। लेकिन हाथ छोड़ो, मैं बात करी थी ना उससे, तुम ऐसे। हमारा मतलब है तुम ले आई वो दिशा को शंका हो शंका हो या लंका जल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो नहीं, मतलब क्या करती तुम, फर्क नहीं पड़ता है तुमको। गुस्से में काहे हो, क्या हो गया? क्या नहीं हुआ है मुन्नी? तुम्हें नजर नहीं आता क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी फैमिली सिर्फ वही चीजें करती है जिससे मुझे गुस्सा आता है। जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कभी नहीं होता, सब कुछ उल्टा होता है। तो समझ नहीं आता ऐसी फैमिली में क्यों पैदा हो गई मैं। पूरब और दिशा की शादी रोकने की कोशिश की, लेकिन शादी हो गई। फिर उनका घर ना बसे उसकी पूरी अरेंजमेंट करती थी, घर में आग लगाती थी, लेकिन फिर वो मेरे घर में आ गए। सोचा था कि उन दोनों को सुहागरात मनाने नहीं दूंगी, लेकिन क्या हुआ, मना ली ना उन्होंने सुहागरात। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा होता है। और ऊपर से मेरे फैमिली वाले मुझे चिढ़ा रहे। वहां पर डाइनिंग टेबल पर कैसी कैसी बातें कर रहे थे, तुमने सुना? मुझे चिढ़ाने के लिए वो दादी और दासी। मतलब तुम पूरब और दिशा की शादी रोकना चाहती थी, नहीं रोक पाई। उनका घर बसने से रोकना चाहती थी, वो भी नहीं रोक पाई। उनकी सुहागरात भी नहीं रोक पाई। तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम अपना गुस्सा काबू कर लो, अपने भाई के साथ शांति से रहो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और हमारे बच्चे हमको लाओ। शराब। और तो मैं किसी भी हालत में नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं हार नहीं मानने वाली मुन्नी। इन सब लोगों को तो मजा चखाना होगा। मेरा मजाक उड़ाएंगे नहीं। बहुत हो गया इन लोगों का, बहुत हो गया मुन्नी। लेकिन अब वक्त आ गया। लेकिन कुछ नहीं। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग अपनी हदें भूल रहे हैं। लेकिन देखना तुम, ऐसी हालत करूंगी ना कि कोई भी मजाक उड़ाने के लायक ही नहीं रहेगा। सब लोग मेरे पाँव भी पड़ेंगे ना, तो भी माफ नहीं करूंगी, धक्के मारकर निकाल दूंगी। फिर देखना तुम, जो मैं कहूंगी ना सब वही करेंगे। तुम गुस्सा कंट्रोल करो। देखो आलिया, शांत हो जाओ। कंट्रोल करने का वक्त नहीं है, अब तो आगे बढ़ने का वक्त है मुन्नी। अपना आखिरी पत्ता बाहर निकालने का टाइम आ गया है। अब तो सीधा गेम खत्म होगी। फिर जैसा मैं बोलूंगी वैसा सब करेंगे। कौन सा गेम? क्या करने वाली हो तुम? जो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया था, अब से पूरा करने का वक्त आ गया। बहुत छूट दे दी मैंने पूरब को, दादी को, भाई को, पूरी फैमिली को। लेकिन अब बदला लेने का वक्त आ गया है। भाई की 50% प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी अपने नाम पर करा ली। अब वक्त आ गया है कि बची हुई प्रॉपर्टी, सारे इन्वेस्टमेंट और शेयर्स भी मैं अपने नाम पर करवा लूं। और एक बार जब वो हो जाएगा ना मुन्नी, फिर देखती हूँ कि कौन किसका मजाक उड़ाएगा। मेरे साथ मजाक करते हैं, अब मजाक उनके साथ होगा। और ये सब कुछ करने में मेरी मदद करोगी तुम आज भाई के साइन लेकर आओगी उन पेपर्स पर। और जब तुम एक बार साइन ले लोगी ना और सब कुछ मेरा हो जाएगा ना, फिर देखना तुम, इस घर की नई ओनर होगी आलिया मेहरा। ये लोग मेरे पांव पड़कर माफी मांगेंगे और मैं इन्हें लात मारकर इस घर से एक एक करके बाहर फेंक दूंगी। मैं जाकर लॉयर से अभी पेपर लेकर आती हूँ। याद रखना, तुम करोगे ये सब कुछ। ये क्या हो गया? ये आलिया तो बहुत गुस्से में है, पूरे घर को, सबको बर्बाद कर देना चाहती है। कैसे रोकूंगी उसे? पिछली बार तो मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया,
अपने प्यार, अपना परिवार, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया था इन्हें बचाने के लिए। पर तब बात कुछ और थी। तब मैं आलिया के सामने प्रज्ञा ही थी, लेकिन अब मुन्नी हूं। तब मैं उसे कुछ भी कह सकती थी, पर अब मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है। ऐसे मेरे लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। मैंने मुन्नी बनके इनके करीब आने का रास्ता तो निकाल लिया, पर अब इन्हें आलिया से दूर रखना कैसे करूंगी मैं? मुन्नी बनके जैसे मैंने खुद के ही हाथ पांव काट लिए। अपने सुहाग के लिए कुछ करूंगी तो आलिया को शक हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं प्रज्ञा ही हूँ। क्या सर, आप इतना बड़ा वकील है, मेरा लाल होठ देख के आपको समझ में नहीं आता? पहला पान मैं खा गया जी, बहुत मीठा, बहुत अच्छा पान सर। अच्छा, तेरे लिए मैं यही कोट लगाऊं? भागता है। अरे आलिया जी, आप बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? पिछले 3 दिन से मैं अपने पेपर्स का वेट कर रही हूँ मिस्टर अशोक, लेकिन अभी तक पेपर्स मेरे पास नहीं पहुंचे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती? ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि जज की परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। मैं मजाक नहीं कर रही। आलिया जी, मजाक हम भी नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा था कि 4 दिन के बाद आइएगा मेरे ऑफिस में। आपसे 2 दिन भी वेट नहीं होता? वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मेरे लिए एक मिनट बहुत कीमती है मिस्टर अशोक। सो बेटर रहेगा कि आप मेरा काम अभी इसी वक्त करें और मुझे मेरे हाथ में मेरी फाइल दें, वरना। आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं या धमकी? जिससे भी काम हो जाए बस वही समझ लीजिए। देखिए आलिया जी, आई एम अ लॉयर, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना अभी आपने देखा था ना जो मेरा निकम्मा असिस्टेंट था, उसे और कुछ काम आए या ना आए, लोगों को धक्के देके निकालना बहुत अच्छी तरह आता है। पहले तो ऑर्डर ही दे रही थी, लेकिन अब आप धमकी समझ लीजिए मिस्टर अशोक। मैंने सुना है आपकी वाइफ संगीता को एलीट क्लब की किट्टी पार्टी का शौक है। 5 बजे जाती है हर शाम को, और देखिए ना 12:30 हो गए। वो आपकी क्यूट सी बेटी है ना खुशबू, स्कूल में होगी ना इस वक्त, हार्डी बॉय स्कूल, 2nd ग्रेड, बी सेक्शन। आपको ये सब कैसे पता? ये सब कुछ मुझे कैसे पता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सब का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास लॉ की डिग्री है तो मेरे पास पैसे हैं, चाहे वो स्कूल का चौकीदार हो या फिर आपके घर का ड्राइवर, मैं किसी को भी खरीद सकती हूँ। और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ये उल्टा रास्ता मैं अपनाना नहीं चाहती मिस्टर अशोक, फोर्स मत कीजिए मुझे, फोन नीचे रख दीजिए, और मुझे अभी के अभी वो पेपर्स चाहिए। 1 मिनट। जितनी खुशी उन्हें मुझे गले लगाकर मिल रही थी ना, उससे ज्यादा खुशी तो मुझे किसी और को गले लगाकर मिलती। और उससे भी अजीब पता है क्या है? कि वो जो मुझे ये खुशी देता है उसे इस बात का तो पता ही नहीं। ओके, आई गिव अप। इनडायरेक्टली तो कुछ समझ में आता ही नहीं ना, तब डायरेक्टली समझाता हूं। तुम बुखार है क्या तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुला के आता हूं। नहीं, बुखार कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है थोड़ा। पागल हो क्या मैं? मुझे पता नहीं चलता कि चल रही हो तुम। अरे बुखार है भी तो चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा? तुमने लापरवाही की तो और बढ़ जाएगा। दवाई तो ली नहीं होगी। ली? मैं लेने ही वाली थी। कुछ नहीं लेने वाली थी, तुम बैठो ना। 2nd ड्रॉर। ना फुगी, सबका ख्याल रखते हो, खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती? पता है अगर थकान हो रही थी तो आराम कर लेती ना। ये आराम करने से सर दर्द जाएगा, वो तो जाएगा, पर 5 मिनट में तो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए मैं तुम्हें चंपी दूंगा, उसमें मैं तो आराम मिलेगा
लेकिन साथ ही साथ मुझे भी तो मौका मिलेगा टॉर्चर करने का। टॉर्चर? हाँ, क्योंकि जब भी करते तुम भी तो मुझे ऐसे बार बार टपली मारती थी ना, तो अब मैं भी मारूंगा। Are you ready? शुरू करूं? कर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। कुछ तो आलिया ने कहा है उनसे जो वो किसी से कह नहीं पा रही है। और मुझे याद है आपने कहा था कि आलिया और घर वालों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, और जस्ट बिकॉज प्रज्ञा दीदी की वजह से आज वो इस घर में है। तो जिनके वजह से वो आज इस घर में है, उन्हीं से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इतना रूड। और पूरब जी, प्रज्ञा दी भी कुछ नहीं कह रही थी, चुपचाप उन्होंने आलिया की बात सुन ली। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो आलिया से डर रही हो। पर दिशा, प्रज्ञा दी आलिया से क्यों डरेंगी? मुझे नहीं पता, पर मैंने जो कुछ भी देखा है वो ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि जो तुमने देखा है तुम उससे बहुत परेशान हो। But let me tell you one thing, प्रज्ञा दी किसी से डरने वालों में से नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो वो हमें बता देती। हो सकता है कि वो मजबूर हो, इसलिए हमसे कुछ कह ना पा रही हो, और इसी बात का आलिया फायदा उठा रही। Come on दिशा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं। और प्रज्ञा दी अपना ध्यान खुद रख सकती है। सॉरी, शायद मैं ज्यादा बोल गई। I'm sorry। दिशा देखो, बुरा मत मानना, पर मैं प्रज्ञा दी को लेके थोड़ा सेंसिटिव हूँ। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वो अपनों के लिए अपनी परवाह तक नहीं करती, तो वो हमसे कुछ क्यों छुपाएंगी। और शायद तुमसे या मुझसे एक बार को कुछ छुपा भी ले, लेकिन अभी से वो कभी कुछ नहीं छुपाएंगी। उन्होंने अभी और उसकी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानियां दी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दी। देखो, तुम एक बार मुझ पे शक कर लेना, लेकिन प्रज्ञा दी पे नहीं। मन तो कर रहा है अभी के अभी जाके मम्मी की सारी पोल खोल दूं। अभी को बता दूं कि जैसे ना रास्ते की सड़क पे ना सर पे चढ़ा के रखा है उसने, ताले के जैसे चुप रहना पड़ता है, वरना मुन्नी को अभी के पास तक न जाने दूं। क्या है? वो तुम जो बोल रही थी ना, तो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैं दूर थी, इसलिए मैं पास चली आई। तो मैं आपको सुनाने के लिए बोल भी नहीं रही थी, अपने आप से बात कर रही थी मैं। अपने आप से क्यों? तनु, तुम्हें पता है ना कि इस घर में मैं हूँ, तुम्हारी बात सुनने के लिए अवेलेबल हूँ 24/7। और वैसे भी बात ना पेट में नहीं रखनी चाहिए, पेट में दर्द होने लगता है। और तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मेरे कान हैं, और तुम्हारा रोना उसके लिए कंधा। आपका कंधा और आपके कान अपने पास रखिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये रोना धोना अपने कमरे में करते ना, यहाँ सबके सामने क्यों? अच्छा, तो मुझे आपसे परमिशन लेके ही सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ, लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि मैं इस घर की बहू हूँ, वो भी बड़ी। दो देवरानी है मेरी छोटी, और तुम हो बिन बुलाई मेहमान, अतिथि, जिसके जाने की कोई तिथि नहीं। आपको तुम्हें तनु, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उनका गला। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाती हो। चलो अंदर, कुछ काम है तुमसे। नहीं आलिया, मैंने कहा चलो अंदर। क्या आप भी चल रही हैं? नहीं, वो मैं तो जा रही थी ना, मेरा मतलब है मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब है चली गई। कितना सुकून मिला, सारा दर्द ही चला गया। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इन्हें जाकर बताती हूँ कि उनके हाथों के जादू ने मेरी तबीयत ही ठीक कर दी। सुनो,
कमाल कर दिया, मैं तुम्हारे पास आ रही थी, तुम तो मुझे यही मिल गई। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। अब फाइनल काम जल्दी से कर लेते हैं ताकि और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कब? ये लो। क्या है ये? इतनी भोली क्यों बन रही हो? बताया तो था नीचे पेपर्स लेने गई हूँ, भाई के साइन करवाने, प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर हो जाएगी, दैट्स इट। नहीं वो मैं वो क्या कर रही हो? लिसन, तुम्हारी इस फालतू की एक्टिंग को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अभी मुझे जल्द से जल्द इन पेपर्स पे साइन चाहिए, क्योंकि एक बार जब इन पर साइन हो जाएंगे तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, और जब सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा तब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन पेपर्स पे साइन लोगी तो। अभी कैसे करवा सकते हैं साइन? क्यों नहीं करवा सकती? मतलब हमको पता नहीं है ना कि अभी जी घर पे हैं भी या नहीं, कहाँ गए हैं कुछ। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना तैयारी के काम करती हूँ? ऑलरेडी मैं देख कर आई हूँ, भाई नीचे बैठे हैं दादी दासी के साथ हॉल में, बहुत अच्छे मूड में। यही सही वक्त रहेगा मुन्नी, जब तुम इन पेपर्स पे साइन करवा कर सब कुछ मेरे नाम करवा दोगी। ओके चलो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी जाओ। जाओ मुन्नी जाओ। आलिया, मैं क्या सोच रही थी कि हम सोच रहे थे कि तुम एक बार सोच लो, अभी जी की मेहनत की कमाई है और तुम्हारे भाई हैं कितने अच्छे हैं, तुमको माफ करती है और इस घर में रहने के लिए इजाजत देती, और तुम उनका घर बार ही छीन रही हो। सोच लो एक बार। मतलब तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? उन्हें प्रज्ञा की हाथ की बनाई हुई कॉफी बहुत पसंद है, तुम भी ठीक ठाक बना ही लेती हो, तो तुम जाओ किचन में, उनके लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ और उनको वो कॉफी दे देना। एक बार जब वो कॉफी पियेंगे ना तो भाई सब कुछ बताते। एंड प्लीज उस वक्त हो सके तो तुम भी थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, ताकि उनका ध्यान, और जब वो सब कुछ कर रहे होंगे तुम इतना काम कर देना, बाकी का काम का मैंने पूरा अच्छे से ध्यान रखा है। मैंने सब पेपर्स मिक्स कर दिए। कौन से पेपर मिक्स कर दी? तुम्हें सब बात जाननी जरूरी है क्या? ऋषभ ने ऐड के कॉन्ट्रैक्ट भेजा है भाई के लिए, और भाई ऋषभ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सो आई एम श्योर वो ये बिना पढ़े साइन कर देंगे। अगर एक बार तुम बोल दोगी कि ये पेपर्स ऋषभ ने भेजे, तो तुम्हें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। कॉफी बनानी है, कॉफी देनी है, फिर ये पेपर्स देने हैं ये बोलकर कि ऋषभ ने ऐड के कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, इन पर साइन लेना है और हमारा काम हो जाएगा। पकड़ो और जाकर भाई की साइन लेकर आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।